मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्रक को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी का मास जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उपस्थित होता है, जो कि आपको फिजिक्स में भी जब सेंटर ऑफ मास पढ़िएगा तो ये सब का जो है यूज आएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग सभी बॉडी के बारे में होता है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, पहले इस थ्योरम को हम लोग जो है प्रूफ करेंगे। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर जो है ओरिजिन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह से। ठीक, यहाँ पर जो है आपको जो है ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है। इसका जो है आपको दिया हुआ है क्या, तो कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, इसका हो गया आपको x2 y2 हो गया, और इसका हो गया आपको x3 सॉरी यहाँ पर दीजिए x3 y3 यहाँ पर दे दीजिए, और x2 y2 यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमें सेंट्रॉयड निकालना है। तो सबसे पहले जो है देखिए सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का डिफिनीशन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनीशन कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जो है इससे पहले पढ़े होंगे मेडियन यानी माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका हम लोग जो है किसे कहते हैं, त्रिभुज का ट्रायंगल का मेडियन क्या होता है। तो मेडियन वो होता है जो किसी वर्टेक्स से जाता है और सामने के साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, उसको हम लोग मेडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक जो है दूसरा मेडियन आ जाएगा, और इसी मेडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है सेंट्रॉयड कहलाता है, जिसे जी से सूचित करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर जो है लिख सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ intersection of median of triangle is called centroid of triangle, ट्रायंगल। ठीक है, यानी त्रिभुज का केंद्रक। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको हिंदी में भी समझ लीजिए कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु को उस त्रिभुज का हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इट इज डिनोटेड बाय जी, इसे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ देखिए कि आपको जो है ये भी मालूम होगा कि दो मेडियन जब एक दूसरे को काटता है जिस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट जो है इस मेडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। और जब जो है CD मेडियन है, AE मेडियन है, CD माध्यिका है, AE भी माध्यिका है, तीसरा माध्यिका भी खींचिएगा तो इसी पॉइंट पर कट करेगा, ऐसा नहीं कि अलग कट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब जो है यहाँ से जब चलिएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर देखिए कि AD BD दोनों सेम है, AD और BD दोनों सेम है। इसका मतलब है D इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे x1 + x2/2 से, और यहाँ पर y1 + y2/2 से।
ठीक है, इससे निकल गया। तो अब यहाँ से जब चलिएगा देखिए आगे, तो फ्रॉम फिगर यानी जो है चित्र से, ठीक। तो क्या है, तो ए जी इज टू जी डी इक्वल टू 2:1। अब इसमें आप जो है रेशियो फार्मूला जब लगाइएगा तब जो है आपका जी का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। ए जी इज टू जी डी इस हैंस जी का कोऑर्डिनेट लिखिए आप कैसे, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगा के। पिछले वीडियो में हमने जो है सेक्शन फार्मूला बतलाया था आपको। तो सी जी इज टू जी डी, तो आप देखिए सी जी उधर वाला रेशियो और इधर वाला रेशियो, इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 प्लस x2/2 और प्लस इधर वाला रेशियो, तो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट का गुना 1 × x3। अब बाई में कितना, तो रेशियो का सम यानी 2 + 1 और कॉमा यहाँ पर 2 × जो है y1 प्लस y2/2 और प्लस फिर 1 × इधर वाला y कोऑर्डिनेट, तो 1 × y3 बाई में रेशियो का सम यानी 2 + 1, ठीक। तो यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से 2 से 2 गया। तो अब देखिए जी का जो कोऑर्डिनेट बना x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बाई में कितना 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बाई में कितना तो 3। तो अब देखिए ये हुआ आपको जो है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। अब इसी में कुछ हम लोग जो है एक्स्ट्रा बात कर लें कि अगर जो है फिर आपको पूछे कि क्वाड्रिलेटरल का सेंट्रॉयड, पेंटागन यानी क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, पेंटागन मतलब पंचभुज, आगे जो है हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये सब जो है पूछे, तो इसका मतलब है उसका जितना भी वर्टेक्स है उसके सभी एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई नंबर ऑफ वर्टेक्स नीचे दे देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टेक्स नीचे दे देंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल का हो चाहे पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, नेनागोन, ऑक्टागोन, सब का निकल जाएगा सेंट्रॉयड, ठीक है। ये देखिए इस पर जो है एक आधारित प्रॉब्लम सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल पर। तो इसमें क्या कर रहा है, 2 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 4 एंड 5, 2, यानी जो है इसके जो है 2 शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के। इफ़ इट्स सेंट्रॉयड इज 0-3, इसका अगर केंद्रक जो है 0-3 है तब जो है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स यानी तीसरे शीर्ष का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो आप जो है सीधे फिगर बनाइएगा। अब इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप खींचे ही। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1, 4 है, बी का कोऑर्डिनेट है 5, 2 है, सी का तो निकालना है आपको, जो है यहाँ पर सी का निकालना है, तो एक्स कॉमा वाई दे दीजिए। अब इसका जो है सेंट्रॉयड दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर तीसरा भी आप खींचिएगा तो देखिए वहीं पर जाके कट करे, ठीक। तो ये जी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -3। तब जो है सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो फिगर बना लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस फ्रॉम फिगर डायरेक्ट चलेंगे, यानी जो है चित्र से। तो चित्र से जब चलिएगा तब जो है आप क्या लिखिएगा कि सिंस 1 + 5 + x/3 इक्वल टू जो है 0, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड, ठीक है, यानी केंद्रक का एक्स नियामक, और फिर जो है 4 + 2 + y, अब y में 3 इक्वल टू जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड यानी केंद्रक का y नियामक, ठीक। तब जो है यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया कि 6 + x इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू जो है -6 एंड 6 + y इक्वल टू जो है -9, तो y का वैल्यू जो है कितना, तो माइनस में जो है कितना, तो आपको जो है 9 - 6, तो y इक्वल टू जो है कितना हो गया, तो आपको जो है माइनस में 15 हो गया, ठीक है। यानी हेंस
जो सी कोऑर्डिनेट हुआ आपको -6, -15 हो गया। क्या हो गया? -6, -15। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि 2 वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर A 2 1 एंड B -3 2। यानी कोई जो है ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इस तरह से। तो इसका 2 वर्टेक्स यानी 2 शीर्ष 2 1 और फिर जो है -3 2 दिया हुआ है। द थर्ड वर्टेक्स सी लाइज ऑन y = x + 9। अब y = x + 9 कोई स्ट्रेट लाइन है जिस पर जो है c पड़ रहा है। देखिएगा ये c जो है इस लाइन पर पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है x, y है, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि इफ़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन y एक्सिस। अब सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन y एक्सिस यानी कहने का मतलब है कि जैसे सेंट्रॉयड y एक्सिस पर है, इसका मतलब है इसको y कोऑर्डिनेट मिलेगा बट x कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0, y1, 0, y1 मान लेते हैं क्योंकि y एक्सिस पर पड़ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका ये लाइन है y = क्या, x + 9, इस पर जो है पड़ रहा है कौन सा, तो आपको जो है c। इसका मतलब है इसको जो है देखिए c को ऐसा करने से काम आपका जल्दी होगा कि x, y का इस पर निकालिएगा तो y का आएगा x + 9, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। तब जो है देखिए अब हम लोग जब है काम करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए कि अब जो है फ्रॉम फिगर यानी चित्र से जब चलिएगा तो आप जो है चित्र से क्या लिखिएगा, 2 + -3 + x/3, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड यानी 0, ठीक। तो यहाँ पर जो है 2 - 3 का मतलब -1 + x = जो है 0, यानी x का वैल्यू जो है 1 आ गया। अब x तो आ गया बस। अब देखिए अब x आ गया तो यहाँ से y निकल सकता है, क्योंकि ये जो है अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट है आपको x जब 1 आया यहाँ से तो 1 और 1 + 9 यानी 10। अब इसका y कोऑर्डिनेट c का निकल गया और c का जैसे y कोऑर्डिनेट निकला तो फिर से जो है अब जो है y कोऑर्डिनेट के लिए आप काम करिए तो 1 + 2 + 10 अब y में 3 = जो है कौन सी, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड यानी y1, ठीक है। तो y1 का वैल्यू जो हो गया 1 + 2 + 10 है, यानी जो है 10 3 13/3, ठीक है। यानी जो है हेंस आपको c कोऑर्डिनेट हो गया, c का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 10 एंड जो है सेंट्रॉयड हो गया, सेंट्रॉयड यानी g, इसका कोऑर्डिनेट हो गया कौन सी, तो 0, 13/3, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसको ध्यान में रखना है कि इस तरह से अगर बनाइएगा तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो इसको जो है बहुत लोग जो है x1 y1 करके ऐसे बनाते हैं तो इसमें फिर इसको बदलना पड़ेगा आपको। ऐसे किसी भी लाइन पर जब कोई पॉइंट पड़ता है ना तो x और y को यानी किसी को आप जो है दूसरे के टर्म में बदल लीजिए, x को या तो y के रूप में बदल लीजिए चाहे y को x के रूप में बदल लीजिए, ठीक है।